सो यू मस्ट हैव हर्ड, एक बार 12वीं कर लो उसके बाद ऐश ही ऐश है। नहीं, एक बार जे निकाल लो ऐश ही ऐश है। नहीं नहीं रुको, एक बार जॉब लग जाने दो उसके बाद तो पक्का ऐश है। भाई 12वीं पास कर ली, जे निकाल लिया, कॉलेज भी आ गई, पर ये ऐश तो कभी मिली नहीं। खैर मिलने भी नहीं वाली, क्योंकि भाई मुझे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो मिल गई VNIT में। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। Yeah, after experiencing these 3 years of engineering, I can say it's true. अगर there's an if तुम इस ब्रांच को हल्के में लोगे, लाइक क्लासेस नहीं जाओगे या फिर क्लासेस सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाओगे। अच्छा, बाय द वे ट्रिपल ई के मोस्टली प्रोफेसर स्ट्रिक्ट होते, तो तुमको 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी जरूरी है, वरना W ग्रेड आ जाता है, यानी सेमेस्टर बैक लग जाती है। अब देखो यार, मैं 3rd सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में इसलिए फेल हुई क्योंकि मैंने ग्रांटेड ले लिया था अपनी ब्रांच को। मैं थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स जो मुझे ठीक लगे थे उनकी क्लासेस अटेंड किया करती थी, एंड बाकी के सब्जेक्ट्स जो काफी बोरिंग थे, आई मीन देखो, एक सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने का काम प्रोफेसर का होता है, बट देन इट्स अनफॉर्चुनेट कि NITs जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी ऑल प्रोफेसर्स डू नॉट पोजेस दैट स्किल, एंड इसलिए एग्जाम्स के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको एग्जाम्स के एटलीस्ट 10-12 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि इस सफर के दौरान आपको कई ऐसे सब्जेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा जो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी। सम ऑफ देम बीइंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन एक्सेट्रा। भाई मुझे अभी भी याद है, मेरे 5th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन सब्जेक्ट था जिसमें वी नीडेड टू फाइंड ऑल द डायमेंशंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर, एंड उसके लिए द कैलकुलेशंस वर लाइक 2-3 पेजेस लॉन्ग। एंड भाई एग्जाम के एक दिन पहले हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड एज अ रिजल्ट वी नीडेड टू मग अप दोस कैलकुलेशंस। तो हाँ, हर सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट ऐसे मिल जाते जिनकी वजह से CGPA की वॉट लग जाती है। अब वो तो अच्छा है कि हर सेम हम एक ऑप्शनल कोर्स ले सकते हैं जो कि कंपैरेटिवली इजी रहते हैं एंड हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से भी होते हैं। दो उनमें सीट्स बहुत जल्दी फिलअप हो जाती है क्योंकि वो सब ओपन कोर्सेज रहते हैं, यानी सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स वो कोर्स ले सकते हैं, इसलिए उनमें सीट्स लिमिटेड रहती है। अब जैसे मुझे फर्स्ट ईयर में कोडिंग में इंटरेस्ट आ गया था, बट देन मेरी ब्रांच दैट इज ट्रिपल ई के कोर कोर्सेज में कोई भी कोडिंग जैसा सब्जेक्ट नहीं था। सो या मैंने 3rd सेम में DS दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स ओपन कोर्स लिया था एंड 4th सेम में एल्गोरिथम्स ओपन कोर्स लिया था। अब जिनको कोडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उनको पता ही होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट DSA इज टू क्रैक अ गुड कंपनी इन द सॉफ्टवेयर डोमेन। सो या इसलिए मैंने ये दोनों कोर्सेज लिए थे। बट अगर तुमको किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही, सो डोंट वरी, देयर आर नाउ न्यू जेन टेक कॉलेजेस इन इंडिया दैट हैव कम अप विद रियली अमेजिंग कोर्सेज लाइक दिस one by Polaris School of Technology. They have a 4-year BTech program in computer science, AI and ML with internships starting from 2nd year itself, with 4 to 6 internships throughout the program. The curriculum, campus and mentorship method, entire pedagogy is designed on the lines of MIT Stanford with a focus on coding. 5,000 hours of coding, which is equal to 2 years of work experience when you graduate. Also, 3 students of this college have cracked Google Summer of Code with up to 3 lakh stipend, and the best thing is you can get a scholarship up to 100%. All you have to do is to apply for the Young Leader National Scholarship Test, but it is available for the first 5,000 students only. The link to apply is in the description. Make sure you check it out. Why electrical and electronics engineering after IIT JEE? Okay, let me answer this honestly. देखो यार, अब JEE के बाद हमें सिर्फ इतना आइडिया होता है कि हमें मैथ्स में इंटरेस्ट है या फिर केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स। लाइक ऑफ कोर्स वी आर नॉट अवेयर कि इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में क्या पढ़ाया जाता है। तो JEE होने के बाद हम रिसर्च करने लग जाते हैं कि आखिर इन ब्रांचेस में क्या क्या टॉपिक सिखाए जाते हैं। सीनियर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके इनपुट्स लेते हैं। उसके बाद हम मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को ये पता लगता है कि CSE बेस्ट ब्रांच है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। उसके बाद IT, देन सर्किटल ब्रांचेस जैसे कि ECE, ट्रिपल ई। उसके बाद की ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी एक्सेट्रा, इन सब में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज कम है, बट हाँ इनमें फ्री टाइम भी ज्यादा मिलता है। जी, तो मैंने भी ये सब सुन के जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस के एक्सपोजर के हिसाब से ब्रांचेस का यही ऑर्डर डाल दिया था, एंड फाइनली मुझे 6th राउंड में जाकर NIT रौरकेला का मैकेनिकल मिला था। अब मैंने सुना था कि मोस्ट ऑफ द गुड कंपनीज आर ओपन फॉर स्टूडेंट्स टिल सर्किटल ब्रांचेस ओनली, तो आई वाज लाइक अब कैसे भी करके इलेक्ट्रिकल मिल जाए। दो आई न्यू वो हार्ड ब्रांच है, बट देन एटलीस्ट आई विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैंने CSEB में अप्लाई कर दिया था, एंड फाइनली उसमें मुझे VNIT नागपुर की ट्रिपल ई मिल गई थी। एंड नाउ इट्स बीन 3 years इन दिस ब्रांच एंड दिस फीलिंग इज मिक्स्ड। लाइक इस ब्रांच ने मुझे रुलाया भी है, अच्छे मोमेंट्स भी दिए, काफी कुछ मुझे रियलाइज भी करवाया है। मतलब एट द एंड अगर तुमने ट्रिपल ई सर्वाइव कर लिया तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो।
एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट अगर तुम्हें कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिली तो प्लीज डोंट रिग्रेट। हर ब्रांच के अपने फायदे होते हैं, यू जस्ट नीड टू फिगर देम आउट। ऑल्सो अगर तुम VNIT आ रहे हो तो तुम फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज का ट्राई कर सकते हो। सो डू टेल मी इन द कमेंट्स कौन कौन VNIT आ रहा है, एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूँ। मंजर मेरी नजर में ये सब हसीन, वॉक द स्टेज चारों तरफ नाम गूंज रहा हूँ।